चलिए जी, दिल्ली वर्सेस एसआरएच। तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आपको याद है पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी तो सब बात कर रहे थे कि भैया एसआरएच जो है वो खत्म कर देगी दिल्ली को, टूर्नामेंट की स्टार्टिंग थी तब, बट दिल्ली ने उखाड़ के रख दिया सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इन सब क्या क्या अलग ही एक पैशन में आए थे, अलग ही गेम खेलने आए थे और अकेले खत्म कर दिया। और एसआरएच की बैटिंग ही ढह गई थी, लेकिन दिल्ली ने आउट क्लास कर दिया था, तगड़ा चेज मारा था और वहीं से पता लगा था कि भाई दिल्ली की टीम में दम है। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं एकदम से बीच में डाउनफॉल से आ गया इनका, एसआरएच की टीम के लिए बस वही है कि प्राइड की लड़ाई है, लड़ लो, कर पाओगे तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तो उनपे कोई प्रेशर नहीं होगा, सारा प्रेशर दिल्ली कैपिटल्स पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल होगा क्या, लेकिन पहले दोनों का प्लेइंग 11 देख लेते, फिर जरा चर्चा करते हैं कि पॉइंट टेबल भी दिखा दीजिएगा बिकॉज़ कल कितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली का ऊपर जाना। पहले पॉइंट टेबल दिखा दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखिए तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो आपका 5वें नंबर पर है, 10 मैचेस में 6 जीत 4 हार, आपके 12 पॉइंट्स है और नेट रन रेट भी आपकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है बराबर है, बट ठीक पंजाब के ऑलमोस्ट आसपास की है। लेकिन अगर कल दिल्ली कैपिटल्स जीत जाता है तो उसे 5वें पे ही रहेगा, तो उसे कुछ नहीं होगा, 5वें पे रहेंगे आप। लेकिन हाँ बहुत अच्छे एमआई के बराबर हो जाएगा क्योंकि 11 में 7 मुंबई जीती होगी, 11 में 7 हो जाओगे डीसी। लेकिन आपका नेट रन रेट अगर बहुत अच्छा हो जाता है, बड़े मार्जिन से जीते हो तब ऊपर आओगे, वरना आप मोस्ट प्रॉब्ली आप 5 पे ही रहोगे कल भी। हाँ तो वही चीज है। पर लेकिन अगर हम बात करें एसआरएच की, तो एसआरएच की टीम तो भाई 9वें नंबर पे लगी पड़ी है, उन्होंने कुछ खास तो करा है नहीं, वो ई हो जाएंगे कल, वो भी ई हो लेकिन जाएंगे। एक बात बता दूं, अगर डीसी कल हार गया तो वो भी भारी है। हाँ अगर आप ये सही बात, अगर डीसी कल हार गया 11 में 6 हो गया, बिकॉज आगे उन्होंने किसके से खेलना है, पंजाब से, जीटी से, एमआई से। सो अगर कल ही आप हार गए एसआरएच से पहले, ये आपके लिए डू और डाई मैच है। और केएल राहुल वगैरह जाके बड़े लेक्चर दे रहे थे ड्रेसिंग रूम में कि टीम्स विच पीक राइट नाउ दे विन द टूर्नामेंट, तो करके दिखाओ कल। नहीं पर देखो यार सच बात यह कि दिल्ली की टीम में वो दम है, जितना मर्जी हंसी मजाक कर ले हम, स्टार्क उनके पास है, केएल राहुल उनके पास है, करुण नायर उनके पास है। अगर आप बात करो जब शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट की तो बहुत अच्छा करा था उन्होंने, अक्षर पटेल वगैरह। सो एक बार दोनों टीम के प्लेइंग 11 देख लेते हैं और देखते हैं कि भाई किसमें कितना दम है। हालांकि दिल्ली में दम है, लेकिन एसआरएच की टीम भी यार बार बार देखी जाती है, वो बार बार सोचते हैं हम कि अब करेंगे, अब रन मारेंगे, लेकिन मारते ही नहीं है। अब कल क्या पता इनका दिन हो, लेकिन एक बार प्लेइंग 11 दिखा दीजिए फटाफट से जल्दी से, दिल्ली का भी और सनराइजर्स हैदराबाद का भी। अगर दिल्ली का प्लेइंग 11 देखे तो फैफ डू प्लेसी पिछले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं, अभिषेक पोरेल हैं, करुण नायर हैं, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, चमीरा, मुकेश कुमार और आशुतोष शर्मा। वहीं अगर सनराइजर्स की बात करें तो अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है वहां पे, ईशान किशन है, हेनरिक क्लासन है, अनिकेत वर्मा है, आपका कमिंदू मेंडिस है, नितिश रेड्डी हैं, पैट कमिंस कप्तान, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकद, मोहम्मद शमी और जीशा अंसारी। सुशांत भाई एक चीज है कि आप लोग यार कल नटराजन को खिलाओगे यार? आई डोंट नो व्हाई जिद कर रहे हैं कि नटराजन को नहीं खिलाना, राइट टाइम अभी है उसको खिलाने का, मैच गेम टाइम देने का। ऐसा बाकी सारे मैचेस खेले, ये मुकेश कुमार, मोहित वगैरह इनसे तो लाख गुना अच्छा है। मुकेश अच्छा बॉलर है, लेकिन मोहित, चमीरा वगैरह क्या ड्रामा है यार। आपने चमीरा को पिछला अगर पावर प्ले में ओवर दिया वहीं मैच हार गया। सही बात है, क्योंकि उसने मेरे ख्याल एक ओवर में पता नहीं 26-30 रन बढ़वा दिए थे, वहीं सेकंड ओवर में उसने खत्म करवा दिया था, वहां से आप रिकवरी नहीं कर पाए। अच्छा भी करा आपने, बट दैट वाज अ हॉरिबल कॉल टू मेक चमीरा बोल इन द पावर प्ले। एसआरएच आई हैव ऑलवेज सेड इज अ वेरी डेंजरस साइड, दे आर नॉट प्लेइंग टू पोटेंशियल, बट किसी को भी हरा सकते हैं। एक पकड़ के अगर आपको मारना शुरू कर दे और वो टिक जाए, किसी को भी हरा सकते हैं। डीसी हैज टू मेनी वेपन्स, डीसी को जीतना चाहिए गेम। जिस तरीके से डीसी की टीम है, बैटिंग, बॉलिंग, लीडरशिप, सब कुछ, उनके लिए कुछ भी नहीं चल रहा, ना बैटिंग ना बॉलिंग, लेकिन फिर भी जो नहीं चल रहा हमारे सामने चल रहा। केकेआर आके जीत गई, अब देखो केकेआर लगातार जीत गई आज का भी। सो मुंबई नहीं जीत रही थी, जीतवा दिया हमने। सो हम पता नहीं क्यों इतने दयावान बन रहे हैं, दयालु बन रहे हैं कि सबको कृपा कर रहे हैं हम। बट कल का मैच आई थिंक डीसी को जीतना चाहिए। कल आई डोंट थिंक डीसी, कल आई थिंक डीसी जीत रही है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि भैया दिल्ली को कल जीतना चाहिए, बट आई एम सपोर्टिंग एसआरएच। दिल्ली कैपिटल्स हालांकि फेवरेट सब है मैच को जीतने को, ऑब्वियसली जिस हिसाब की क्रिकेट उन्होंने खेली है, और कल उनके लिए इंपॉर्टेंट गेम भी यार। कल हारे तो टूर्नामेंट लाइन पे है भाई, टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा इनके लिए, फिर बाकी 3 में कोई उम्मीद मत लगाना कि आप जीत जाओगे उसमें कुछ। लेकिन नितिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या एसआरएच कुछ अपसेट कर सकती है दिल्ली के साथ? नो डाउट, देखो एसआरएच अपसेट कर सकती है, बढ़िया टीम तो है ही। इस सीजन सिवाय अभिषेक के बैटिंग किसी और ने की नहीं है, और अभिषेक ने भी वही 2-3 मैचेस में बैटिंग की है। सो एसआरएच के बैटर्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और कम से कम अब अपनी ऑरेंज आर्मी के लिए करें तो सही यार। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन डीसी को अगर कल मैच जीतना है तो यार अपने फंडामेंटल्स नटराजन को लेकर आओ। 19वां ओवर या 20वां ओवर जो आपको अपने मेन बॉलर को देना है, आप अपने मेन बॉलर को बॉलिंग देते नहीं हो। जब बैटिंग करवाने की बात आती है
तो टॉप ऑर्डर में जो है वो सारे जो है आपके प्लेयर बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, है ना। अगर अक्षर पटेल या टॉप ऑर्डर के प्लेयर रन बना देते हैं तो नीचे के सारे प्लेयर, ये ट्रिस्टन स्टर्म्स, विपराज, आशुतोष, तो थोड़ी सी जो है मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है डीसी के कैंप में। और केएल राहुल जिस तरीके से बोल रहे थे कि भैया जो यहाँ पे पीक करेगा वो टूर्नामेंट जीतेगा, तो बॉस आप ही पहले शुरू करें। आपने शुरू में रन बना के प्लेयर ऑफ द मैच ले लिए, आप रन बनाएं, टीम को मैच जिताएं। मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनका तो कुछ है नहीं आसपास। उनकी प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाली। ये दिल्ली में हो रहा मैच, ये मेरे ख्याल दिल्ली में ही है, हैदराबाद में दिल्ली में ये एक डेंजर है अगर दिल्ली में हो रहा है, बिकॉज वो पागल हो जाएंगे ऐसे। देखो, अगर उनको वो वाले सॉरी हैदराबाद में, सॉरी आई विल सपोर्ट डीसी टुमारो। हैदराबाद में वो हाई स्कोरिंग गेम में देखो पता नहीं, लेकिन हमें जीतना चाहिए। आपको कल हैदराबाद में इस टूर्नामेंट में पहली बार सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं चाहिए, आई विल सपोर्ट आप एक झूठे मक्कार आदमी। मैं बट बताऊं। माय प्रेडिक्शन एसआरएच। भाई मेरी SRH मेरी प्रेडिक्शन दिल्ली कैपिटल्स है। हाँ। आई एम बैकिंग एसआरएच, सपोर्ट में एसआरएच ठीक कर रहा हूं, है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स कल का मैच जीत रहा है। मेरे को तो बस ये टी-शर्ट पहन के बैठूंगा आपकी। इस बार स्टार्क आपको लग रहा है उखाड़ के फेंक देगा हेड को? मेरे को तो लग रहा है उखाड़ के फेंक देखिए देगा। स्टार्क की अकेले की बात नहीं है। Head वैसे नहीं आई खराब थिंक इट विल बी अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस, इट शुड बी अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम डीसी। जैसे पहले जीत रहे थे ना, आपको याद है पहले 4 गेम कैसे तगड़ा खेला था, एक के बाद एक, मतलब बिल्कुल लग रहा था कि टॉप टीम है। बट अब थोड़ा सा डिप आ गया, थोड़ा क्या बहुत डिप आ गया, तो कल से फिर से ही वो विजय रथ पे सवार हो। और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ठीक है मैंने डीसी को बड़ा क्रिटिसाइज करा है, बट जिस हिसाब से टीम है, ये एसआरएच क्या, ये जीटी, एमआई, पंजाब, तीनों को हराने का दम रखती है टीम। ये किसी से भी कम नहीं है टीम, बट ये खेले तो सही दिमाग से। कभी स्टार्क को 19वां ओवर नहीं देना, कभी 3 रन आउट, कभी नटराजन क्यों नहीं खिला रहे यार? ऐसे नहीं चलता। तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है नटराजन, 10 करोड़ का बॉलर है, उसको खिलाया नहीं, एक मैच नहीं खिलाया, तो आप कहां से जीतोगे भाई? एंड आई गेस पता नहीं क्यों आपका ओपनिंग पेयर भी ना ढंग से सेट ही नहीं हो पा रहा है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। कभी करुण खेल रहा है, कभी फैफ डु प्लेसी खेल रहा है, कभी कोई खेल रहा है। पक्का करो ना भाई, तब जाके तो रिजल्ट मिलेंगे। देखो हर मैच में पावर प्ले में केएल राहुल आ जाता है तो नहीं हो पाएगा भाई। और बाय द वे केएल राहुल को भी गेम अप करना पड़ेगा। और एक चीज और देखो, ये बहुत टुकटुकबाजी हो गई। डीसी शुरू में 4 मैच जीत गई, ठीक है, जब तक और टीम सेटल नहीं हो रही थी और सारी चीजें थी। लेकिन ये कब तक हम सुनेंगे कि भैया ना डीसी का पावर प्ले अच्छा जाता है, ना डेथ ओवर अच्छा जाता है। देखिए या तो आप अब प्रेशर में निखर जाओगे या बिखर जाओगे, सीधी सी बात है। अभी तक तो कल आपको प्रेशर में अटैक करना है, बिकॉज नाउ यू हैव नथिंग टू लूज, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द प्लेऑफ्स। इफ यू डोंट प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, देन यू आर गॉन। सो आई एम प्रेडिक्टिंग डीसी, कल डीसी को जीतना चाहिए, और डीसी जीत के साथ कल मुंबई का बराबरी करे पॉइंट्स में। और फिर जब डीसी एमआई, डीसी जीटी, डीसी पंजाब जीते, मुंबई की बराबरी करेंगे 11 में 7 हो जाएंगे ना कल। बराबरी करेंगे। बराबरी तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि पैसा है तो बड़ी 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 बातें। डीसी अगर कल जीत गई और एमआई जीटी में अगर जीटी हार गई तो भाई डीसी का गेम बन सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि डीसी और जीटी बराबर हो जाएगी। फिर डीसी आ गया और फिर डीसी ने पंजाब को हरा दिया, खतरनाक। जीटी तो आगे निकल जाएगी ना। अगर जीटी हम इतने मैच लगातार हार सकते हैं तो फिर जीत भी सकते हैं। क्या हो गया?